नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 की इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम तृतीय प्रश्न पत्र की तैयारी हेतु अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान संपर्क पोर्टल और जनसूचना पोर्टल। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु इस दृष्टि से हैं कि एक तो इसका मटेरियल बहुत कम है और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से कम एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम इन दो पोर्टल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है संपर्क पोर्टल। तो संपर्क पोर्टल क्या है, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, किस तरह ये कार्य करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो पोर्टल है वो है जनसूचना पोर्टल, उसका भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। राजस्थान संपर्क पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल का जो लिंक है वो है sampark.rajasthan.gov.in। और उद्देश्य अगर देखें तो उद्देश्य है जनसामान्य की शिकायतों को दर्ज करना और उनका निराकरण करना। यह पोर्टल एक ऐसा मंच है जिसमें जनसामान्य जनता जो है किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत, किसी भी तरह की शिकायत हो, भले ही वो व्यक्तिगत शिकायत हो, गली मोहल्ले की शिकायत हो, गांव की शहर की शिकायत हो, किसी भी तरह की शिकायत को यहाँ पर दर्ज करा सकती है। और इस संपर्क पोर्टल की सबसे ख़ास बात यह है कि उस विभाग के पास ये जब परिवाद या शिकायत पहुँचती है तो उसे निर्धारित समय सीमा में उसका निस्तारण करना जरूरी होता है। तो सरकार ने सुशासन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया है और राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत की है। अगर इस पोर्टल के सुशासन के आयाम की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जिन बिंदुओं का ध्यान रखा गया है वो है सबसे पहला मजबूत वितरण प्रणाली या ठोस सेवा प्रदान प्रणाली। देखो, जो भी जितने भी विभाग हैं, जो भी कार्यालय हैं, जो भी काम वो करते हैं, उनको निश्चित रूप से ठोस सेवा प्रदान करनी पड़ेगी। अगर वो सेवा प्रदान नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो जनता है वो शिकायत उनकी राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज करा सकती है। इसलिए राजस्थान संपर्क पोर्टल बनने का जो उद्देश्य ये हो जाता है कि लोगों को जो भी सुविधाएं सेवाएं विभागों से मिलनी है वो मजबूत रूप से मिले, मजबूत वितरण प्रणाली स्थापित हो। इसी के साथ सुशासन के आयाम के अंतर्गत दूसरा जो आयाम इसका है वो है पारदर्शिता। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो जनता जो है, किसी भी तरह की कोई शिकायत हो, परिवाद हो, तो जनता इस पोर्टल के माध्यम से उसको ऑनलाइन दर्ज करा सकती है। तो सभी विभाग इस बात को ध्यान में रख के अपना काम करते हैं और लोगों को सुविधाएं आदि उपलब्ध कराते हैं। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो देखें तो सुशासन की दृष्टि से जो आयाम स्थापित होता है वो दूसरा है पारदर्शिता। तीसरा संचार के को अगर हम देखें तो जनता और विभागों के बीच में जो संचार का जो माध्यम है वो एक मुख्य रूप से संपर्क पोर्टल हो सकता है। यदि कोई शिकायत है, परिवाद है और उससे संबंधित जो भी पूर्तियां अगर किसी परिवादी को करनी है, किसी भी तरह की जो है कोई दिक्कतें हैं, कोई अड़चनें हैं, तो उसके संदर्भ में संपर्क पोर्टल के माध्यम से एक सही संचार विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यालयों और जनता के मध्य स्थापित होता है। शिकायत निवारण तो इसका मुख्य बिंदु है ही सही। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है शिकायत निवारण के लिए ही बनाया गया पोर्टल है, जिसमें परिवादी को निश्चित समय सीमा में अपने परिवाद का निस्तारण जो है प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से इस पोर्टल का अगर एक और आयाम हम सुशासन की दृष्टि से देखें तो वो है नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो पोर्टल का लिंक है वो है sampark.rajasthan.gov.in। उद्देश्य इसका है जनसामान्य की शिकायतों को दर्ज करना और उस शिकायतों का, समस्याओं का निराकरण करना। सुशासन के आयाम स्थापित करने की दृष्टि से सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। तो वो सुशासन के जो आयाम है उसमें सबसे पहला है मजबूत वितरण प्रणाली या ठोस सेवा प्रदान प्रणाली, दूसरा है पारदर्शिता, तीसरा संचार, चौथा है शिकायत निवारण और पांचवा है नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो इस पोर्टल के माध्यम से हम जो है शिकायत को बिना कार्यालय में उपस्थित हुए ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम मोबाइल के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से सिटीजन कॉल सेंटर 181 पर भी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी शिकायत का निस्तारण किस स्तर तक हुआ है या नहीं हुआ है, यानी उसको ट्रैक किया जा सकता है परिवाद को 181 नंबर पर। अगर स्मार्टफोन धारक है तो उनके लिए एप्लीकेशन की भी सुविधा दी गई है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। तो शिकायतों को जो दर्ज कराने का माध्यम है, परिवाद दर्ज कराने का माध्यम है, एक तो सीधे हम करा सकते हैं पोर्टल के माध्यम से, दूसरा हम करा सकते हैं मोबाइल पर, मोबाइल या फ़ोन से 181 पर, और तीसरा जो है इसके लिए ऐप भी बनाया गया है, ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। परिवाद के समुचित निस्तारण से संबंधित बिंदुओं की बात करें तो जब भी शिकायत दर्ज कराई जाती है तो शिकायत दर्ज कराते समय परिवादी को अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, पहचान संख्या आदि अवश्य भरना चाहिए, ताकि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर अगर यदि वो उपलब्ध कराएंगे तो एसएमएस से सूचित किया जा सकेगा कि शिकायत का निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है, या किस स्तर पर शिकायत चल रही है। राजस्थान संपर्क पर परिवाद दर्ज होने व उसका निस्तारण होने पर परिवादी के मोबाइल पर एसएमएस की सुविधा दी गई है। आवश्यकता अनुसार परिवाद के संबंध में हेल्पलाइन 181 पर फ़ोन कर भी सूचना ली जा सकती है कि परिवाद किस स्तर पर पेंडिंग है या लंबित है। सूचना जब भी दर्ज कराई जाए तो यथासंभव ये ध्यान रखा जाए कि पूर्ण जो है परिवाद, जो शिकायत दर्ज कराई जा रही है उसमें पूर्ण रूप से लिखा जाए उस शिकायत परिवाद के बारे में, और बिंदुवार लिखा जाना चाहिए। और कभी अगर पूर्व में भी इस तरह का कोई परिवाद किसी ने दर्ज करा रखा है तो उसका भी संदर्भ अवश्य देना चाहिए। यहाँ किस तरह के जो है परिवादों को दर्ज नहीं किया जा सकता, तो उसमें मुख्य रूप से जो न्यायिक रूप से विचाराधीन है, जो कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, उनके जो है उन परिवादों को यहाँ पर दर्ज नहीं कराया जा सकता। परिवाद की श्रेणी अवश्य दर्ज करनी चाहिए कि समस्या निजी है, सार्वजनिक है या राजकीय कर्मचारी की है। परिवाद की शिकायत संख्या को जो है ध्यान में रखना चाहिए ताकि आगे कभी संदर्भ हेतु काम में आ सके। और गलत शिकायत कभी दर्ज नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर गलत शिकायत कोई परिवादी अगर दर्ज कराता है तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा। एक महत्वपूर्ण बात, सूचना के अधिकार के लिए यहाँ पर परिवाद दर्ज नहीं करना चाहिए। सूचना के अधिकार के लिए जन सूचना पोर्टल भी बनाया गया है और उसके लिए एक पूरी अलग प्रक्रिया है, इससे सूचना के अधिकार संबंधित परिवाद यहाँ दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। और अगर इस पोर्टल की बात करें तो यहाँ पर प्रवासी और अप्रवासी राजस्थानियों के लिए पृथक पृथक लिंक दिया गया है। तो ये बात हुई संपर्क पोर्टल की। संपर्क पोर्टल शिकायत दर्ज कराने से संबंधित जो पोर्टल है, और शिकायत जब दर्ज कराई जाती है ऑनलाइन तो इस पोर्टल से सीधी वो पहुंचती है संबंधित विभाग के पास में, और वहां से एक निश्चित समय सीमा में उस विभाग को उसका परिवाद का निस्तारण करना जरूरी होता है। अब हम आगे बात करेंगे जनसूचना पोर्टल की। जनसूचना पोर्टल का जो लिंक है वो है jansuchna.rajasthan.gov.in, और यदि इस पोर्टल के नोडल विभाग की बात की जाए तो वो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग DOIT। इस पोर्टल का प्रारंभ किया गया था 13 सितंबर 2019 को, और उद्देश्य क्या था कि उद्देश्य हम देखें कि सोशल ऑडिट के साथ साथ आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में संधारित सूचनाएं क्षेत्रवार निजी जानकारी के अनुसार सरल भाषा व आसान तरीके से उपलब्ध कराना। जनता को किस सरकारी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों से संबंधित जो भी संधारित जो सूचनाएं हैं वो क्षेत्रवार और निजी जानकारी के अनुसार सरल भाषा में उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। तो ये किस आधार पर ये पोर्टल का सृजन किया गया, तो इसमें यह है कि जो RTI एक्ट जो है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, वो 2005 RTI 2005 उसकी धारा 4(2) को क्रियान्वित ये करता है, और इसके अंतर्गत उपधारा 1 खंड ख में ये
लिखा है कि लोक अधिकारी का निरंतर ये प्रयास होगा कि स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी शामिल है, इतनी अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। तो ये जो सूचना का अधिकार 2005 की जो धारा 4(2) है उसको ये क्रियान्वित करता है जनसूचना पोर्टल। और उस पोर्टल का जो धारा 4(2) जो खंड है उसके अंतर्गत ये लिखा है कि स्वप्रेरणा से जो विभाग होते हैं, लोक अधिकारी होते हैं, वो स्वप्रेरणा से जनता को खुद ही अपने स्तर पर नियमित अंतराल पर इंटरनेट आदि के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध करा दें ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इसका अधिनियम का सहारा ना लेना पड़े। तो इस आधार पर ही आरटीआई एक्ट के धारा 4(2) के आधार पर ही जो है जनसूचना पोर्टल का सृजन किया गया है और विभिन्न विभागों और कार्यालयों से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। और इसलिए जो है आरटीआई लगाने की जो आवश्यकता है वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है, क्योंकि स्वतः ही जो है सूचना है इस पोर्टल पर उपलब्ध हो जाती है। जनसूचना पोर्टल 2019 अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। और देश का पहला राज्य है राजस्थान जहां इस तरह का प्रयोग किया गया है। ऐसा प्रयास किया गया कि एक पोर्टल बनाया जाए और जो सभी जो सूचनाएं वार्ड वार और पंचायत वार उपलब्ध करा दी जाए पोर्टल के माध्यम से जनता को, ताकि आरटीआई का कम से कम लोगों को सहारा कम से कम लेना पड़े। और बजट 19-20 के बिंदु संख्या 180 के अंतर्गत लोक सेवकों की जवाबदेही के लिए सार्वजनिक जवाबदेही कानून जो है एक लाया गया और जनसूचना पोर्टल भी उसी के अंतर्गत काम करता है, सार्वजनिक जवाबदेही कानून के अंतर्गत। जनसूचना पोर्टल से संबंधित अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जनसूचना पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(2) के तहत आमजन तक चाही गई सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास है। इसका URL हम देखें तो jansuchna.rajasthan.gov.in है और टोल फ्री नंबर है 1800-180-6127। यहाँ से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जनसूचना पोर्टल पर योजना विकल्प का चयन कर वो मांगी गई संबंधित सूचना का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त जानकारी ई-मित्र प्लस मशीन जो लगाई जाती है पंचायत स्तर पर उससे भी प्राप्त की जा सकती है और जनसूचना मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। जनसूचना पोर्टल से जानकारी या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए SSO ID की कतई आवश्यकता नहीं है। बिना SSO ID के भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जनसूचना पोर्टल पर नागरिक स्वयं की ग्राम पंचायत से जिले तक की जानकारी पोर्टल से आसानी से प्राप्त कर सकता है और ई-मित्र के माध्यम से जनसूचना पोर्टल की जानकारी प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है, यानी निःशुल्क रूप से सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है। अब यदि हम इसके जनसूचना पोर्टल के लोगो की बात करें तो इसके अंदर जो टैगलाइन है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है और टैगलाइन है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। तो इस प्रकार जो है हम जनसूचना पोर्टल की सहायता से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और संपर्क पोर्टल की सहायता से शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो पिछली सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से पूछा गया और प्रश्न पूछा गया था संपर्क पोर्टल से संबंधित, राजस्थान संपर्क से संबंधित। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नांकित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है? राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है। A पारदर्शिता, B शिकायत निवारण, C विश्वास और D है ठोस सेवा प्रदान प्रणाली। तो इसमें से कौन सा आयाम जो है सुशासन का आयाम राजस्थान संपर्क में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें।